आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मॉरल स्टोरी के साथ महादेव से ही रिलेटेड है वो स्टोरी, जिसका शीर्षक है सच्चा ज्ञान। एक बार की बात है कि नदी के किनारे एक ग्वाला नित्य प्रतिदिन अपनी भेड़ों को चराने, गायों को चराने जाया करता था। वो जो ग्वाला था बाल ग्वाला था, मतलब उसकी उम्र बहुत कम थी। अब वो क्या देखता था कि नदी के किनारे एक संत महात्मा आते हैं और नित्य प्रतिदिन नदी के किनारे नहाते धोते हैं। नित्य प्रतिदिन वो नित्य क्रियाएं करते थे, योगासन करते थे और मुद्राएं किया करते थे। अब वो बालक जो है डेली इन चीजों को नोटिस कर रहा था, देख रहा था कि ये जो संत महात्मन यहाँ आते हैं और जिस समय मैं अपनी गाय भेड़ बकरियों को चराने आता हूँ, उसी समय ये यहाँ आकर अपनी नित्य प्रतिदिन की क्रिया करते हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा जागी कि मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो क्रिया करते हैं ये किस लिए करते हैं, क्या लाभ है इन क्रियाओं को करने का। दिन बीते, एक दिन वो दिन भी आया जिस दिन इस ग्वाले की जो इच्छा है ना वो बहुत ही जागृत हो गई और वो संत महात्मा के पास गया और कहता है, संत जी मुझे आप बताइए कि ये जो नित्य प्रतिदिन आप क्रिया करते हैं, इस क्रिया को करने से क्या लाभ है और ये आप किसके लिए करते हैं। संत जी कहने लगे, बेटा अभी आपकी उम्र छोटी है, आप इसके बारे में नहीं समझ पाओगे, आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं है। अब बच्चा हट कर जाता है और कहता है कि नहीं संत जी आप मुझे बताइए कि इस क्रिया को करने से क्या होता है। तो संत जी कहते हैं कि बेटा ये मैं नित्य प्रतिदिन जो नियम से क्रिया करता हूँ, ये मैं अपने इष्ट को पाने के लिए करता हूँ, अपने इष्ट का साक्षात्कार करने के लिए करता हूँ। अब ग्वाला कहता है, अच्छा इष्ट मतलब संत जी इष्ट कौन होते हैं, क्या होते हैं इष्ट, मैं नहीं जानता, मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। तो संत जी कहते हैं इष्ट होते हैं हमारे भगवान, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे इष्ट है महादेव, तो मैं महादेव का साक्षात्कार करने के लिए मैं नित्य प्रतिदिन उनका मन क्रम वचन से ध्यान करता हूँ और यहाँ आकर स्नान आदि करके अपने स्वच्छ निर्मल मन से मैं उनका नाम जपता हूँ। अब वो ग्वाला बड़ा खुश हो जाता है ये सारी बातें सुन करके, कहता है अच्छा। संत जी इतनी बात कह करके वहां से चले जाते हैं और ग्वाला अगले दिन जब अपनी भेड़ों और गाय बकरियों को लेकर के नदी के किनारे आता है तो अपनी डेली का जो रूटीन होता है गायों को चराना वो भी कर रहा होता है, लेकिन उसके मन में जो बातें चल रही थी वो उनको भी पूरा करना चाहता था, संत ने जो कहा था। अब वो जैसे जैसे संत ने नित्य क्रियाएं करते थे संत जी, वैसे ही उस ग्वाले ने आकर के नित्य प्रतिदिन क्रिया करना शुरू कर दिया, नहाना जप तप करना, ये सारी चीजें उन्होंने करना शुरू कर दी। एक दिन क्या होता है, बच्चा सोचता है, वो ग्वाला सोचता है अपने मन में कि आज है ना मैं भगवान का साक्षात्कार करके रहूंगा। अब वो क्या होता है, सुबह सुबह आता है सुबह से ही और अपने ध्यान में लग जाता है और महादेव के नाम का जप करना शुरू कर देता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और वो क्या करता है कि अपनी एक नाक को इस तरीके से, एक नाक के सुर को इस तरीके से बंद कर लेता है और इतना मगन हो जाता है, वो इतना लीन हो जाता है भगवान शिव के नाम को जपने में कि उसकी सांसें जो है रुकने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो अंतर मन से उन्हें याद कर रहा था। अब क्या होता है, अब बच्चा जब भगवान को याद कर रहा होता है तो उधर कैलाश पर्वत हिलने लग जाता है कि कोई मेरा एक ऐसा परम भक्त है जो अपना सब कुछ त्याग करके मन क्रम वचन से और मुझे पुकार रहा है, मुझे अब मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। बच्चे की इस तरह से नित्य क्रिया को देख करके, उसकी श्रद्धा भाव को देख करके भगवान शिव को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं कि बालक अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब ग्वाला बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई मैंने तो भगवान का कभी साक्षात्कार किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। तो सबसे पहले वो भगवान को नमस्कार किए बिना ही और क्या देखता है, अपने चारों तरफ है ना एक रस्सी ढूंढना शुरू कर देता है।
अब वो क्या करता है कि रस्सी ढूंढ करके सबसे पहले भगवान शिव को एक पेड़ से बांध देता है और वो कहता है कि प्रभु मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मुझे आपके साक्षात्कार हुए, मैं कैसे जान लूँ कि आप ही भगवान हैं। इसीलिए जो आपको जानते हैं ना, जिन्होंने आपका साक्षात्कार किया है, जो आपके बारे में जानते हैं, मैं उनको बुला के ला रहा हूँ। अब भगवान शिव भोलेनाथ वो मन ही मन खुश होते हैं, कहते हैं ये कैसा मेरा भक्त है कि ये मुझे पाकर भी किसी और को लेने जा रहा है। इसे यही नहीं पता कि मैंने इसको साक्षात्कार दर्शन दिए हैं। इसके मन में कोई लालच नहीं, कोई भाव नहीं, कोई किसी तरीके की कोई प्रश्न नहीं, और ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि मैं भगवान हूँ। ये मेरा कैसा भक्त है। वो खुश होते हैं और मन ही मन उस बच्चे को इतने आशीष दे देते हैं अनगिनत कि मैं कह नहीं सकती। अब वो क्या होता है, ग्वाला दौड़ते दौड़ते भगवान शिव को बांध देता है, दौड़ते दौड़ते संत जी की कुटिया के पास जाता है, कहता है संत जी जल्दी चलिए, मुझे भगवान के साक्षात्कार हो गए हैं और मैं भगवान को ना एक पेड़ से बांध के आया हूँ। संत जी कहते हैं ऐसा कैसे? अब संत जी के मन में भी जिज्ञासा जागी। संत जी कहते हैं अच्छा, तो संत जी भी उस ग्वाले के साथ हो लेते हैं, और जब ग्वाला नदी के किनारे वहां संत जी को लेकर आता है तो क्या देखता है, कहता है कि संत जी देखिए उस पेड़ से मैंने भगवान भोलेनाथ को बांधा हुआ है। आप संत जी को कहां से दिखाई दे भोलेनाथ? क्योंकि भगवान उसी को साक्षात्कार होते हैं, उसी के समक्ष प्रकट होते हैं जिसकी भावना सच्ची होती है, जिसका मन निर्मल होता है, जिसकी पूजा अर्चना में कोई अभाव नहीं रहता। तो उस ग्वाले को तो भगवान शिव के साक्षात्कार दर्शन हो रहे थे, लेकिन संत जी को दर्शन नहीं हो रहे थे। अब वो ग्वाला बार बार कहता है कि संत जी देखिए मैंने उस पेड़ से बांधा हुआ है शिव भगवान को, वो बंधे हुए हैं, आप देखिए कि नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब वो भगवान शिव को याद करता है ग्वाला और कहता है भगवान शिव अगर आप ईश्वर हैं तो आप संत जी को दर्शन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि बेटा मैंने आपको दर्शन किया आपकी सच्ची निष्ठा और आस्था के कारण, आपकी भक्ति में कोई अभाव नहीं था, मैंने आपको दर्शन दिए, लेकिन इन संत जी की भक्ति में अभाव था, इसलिए मैं इनको साक्षात्कार नहीं हो रहा हूँ और इनको साक्षात्कार दर्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये नित्य क्रम वचन से क्रिया तो करते थे लेकिन ये मोह माया में लिप्त थे। इसलिए जब तक ये मन क्रम वचन श्रद्धा से और अपनी पूरी आस्था से मुझे नहीं याद करेंगे, मेरा नाम नहीं ध्याएंगे, मैं तब तक इन्हें दर्शन नहीं दे सकता। ग्वाला बड़ा परेशान। ग्वाला कहता है हे प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? तो भगवान शिव उस बच्चे को समझाते हैं, कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है मैं वहां वास करता हूँ, जिसके मन में छल कपट नहीं होता है मैं वहां वास करता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो यही है भक्तों कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो अपने मन को आपको निर्मल करना पड़ेगा, छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन की निर्मलता से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जय माता दी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।